हाँ देखिए, अभी आपका प्रश्न संख्या अंगा 22 का अंगा पेपर आपका वही है 822 dy ही चल रहा है। देखिए इसमें आपको एक सारणी दी गई है, निम्नलिखित सारणी से समांतर माध्य ज्ञात करना है। देखिए इधर आपको प्राप्तांक दिया है 5 से कम, 10 से कम, 15 से कम, 20 से कम, 25, 30, 35, 40 से कम छात्रों की संख्या 3, 10, 25, 49, 65, 73, 78, 80। अब देखिए इस प्रश्न को आपको कैसे करना है, आप देख लीजिए, मैं बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे आपको 5 से कम 3 लोग हैं, फिर 10 से कम में 10 लोग हैं, 15 से कम में 25 लोग हैं, 20 से कम में ये। तो हालांकि ये आपकी वास्तविक टेबल नहीं बनी है, वास्तविक टेबल आपको बनाना है, वो देखिए। तो हमने ले लिया 0 से 5। अब 0 से 5 कहिए या 5 से कम कहिए, दोनों सेम है, तो 3 हो गए। अब उसके बाद यहाँ पे 3 हमने यहाँ लिख लिए, फिर 10 से कम यहाँ लिखा हुआ है, फिर हमने चूंकि 5 तक यहाँ लिख चुका है तो 5 से 10 आपको देखना है। 5 से 10 में अर्थात हमें वो नहीं लेना है जो 5 तक आ चुके हैं, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, 10 तक पूरा है, 10 से कम में 10 है, जबकि 5 तक हम 3 ले चुके हैं, तो यहाँ आएगा 10 - 3 अर्थात 7, ये आ गया। फिर उसी तरह से यहाँ 10 से 15 लेना है, जबकि यहाँ दिया हुआ है 15 से कम, जबकि 10 तक का हम ले चुके हैं 10, तो यहाँ हम 25 में से 10 घटा देंगे, तो ये आ गया 15। फिर उसके बाद 20 से कम, तो इसमें भी वही करेंगे, 49 से हम 25 घटा देंगे। फिर वही काम करेंगे, 65 से 49 घटा देंगे। फिर 73 से 65 घटा देंगे। फिर 78 से हम 75 घटा देंगे, 73, और फिर 80 से हम 78 घटा देंगे। ये हमारा पूरा सिस्टम चलेगा। तो अब जो प्राप्त मान होंगे वो हमारी वास्तविक संख्या आएगी छात्रों की। तो ये देखिए यहाँ 3 हो जाएंगे, ये 7 हो गए, ये आपके 15 हो गए, ये कितना हो गए 24 हो गए, ये कितना हो गया 15 में से 9 गए, कितना आ गया ये 65 में से, देखिए इसका मान कितना आ गया है 24 के बाद आपका आ गया 16। ध्यान दीजिए, 15 में से 9 गए 6, 16। फिर ये आपका कितना आ गया, ये 8 आ गया, कितना आ गया ये 8, ये कितना आ गया 5, और ये आ गया 2। तो आपका जो ये आ गया 3, 7, 15, 24, 16, 8, 5, 2, 3, 7, 15, 24, 16, 8, 5, 2, ये आ गया। अब यहाँ पे आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, अब आप चाहें तो इसको हटा दें। अब इसका कोई रोल नहीं है, जो आपका बन गया ये बन गया, इसको मिटा दीजिए आप, और इसको भी आप मिटा दीजिए, इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप कॉपी में लिख रहे हैं तो आप दोबारा इसको लिख लीजिए। अब आपको सिर्फ इसकी ज़रूरत है, हमने समझाने के लिए आपको बता दिया। अब आपके पास ये, अब अगली टेबल में यहाँ पे मध्य बिंदु अर्थात किसका होगा, इसका होगा। 0 से 5 का मध्य बिंदु क्या होगा, अर्थात 0 से 5 के बीच का मान होगा 2.5। फिर 5 से 10 का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा 7.5। फिर उसके बाद 10 से 15 का 12.5, 15 से 20 का 17.5, 20 से 25 का 22.5, फिर 25 से 30 का 27.5, फिर 30 से 35 का 32.5, और फिर यहाँ आ जाएगा 37.5। ये मध्य बिंदु, इसको हम FI से डिनोट कर रहे हैं, इसको XI से या F और X से भी डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ आपका आ गया 2.5, 7.5, 12.5, 17.5, 22.5, 32.5,
और 37.5, ये इसके मान आ गए। अब यहाँ पे अगली जो टेबल है इसमें मैं इन दोनों को गुणा करूँगा, FI इंटू XI। देखिए क्या होता है, इसका गुणा करिए, क्या हो जाएगा ये आपका आ गया 7.5। अगर आपको लिखना हो तो यहाँ इन दोनों को गुणा कर लीजिए, नहीं तो आप डायरेक्ट इसका मान लिखिए। फिर उसके बाद इसका होता है गुणा करके आप देखेंगे 52.5। फिर 12.5 के 15 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 187.5। फिर 24 को गुणा करेंगे आप 17.5 से तो ये आ जाएगा आपका 420। फिर उसके बाद आप 16 का गुणा करेंगे 22.5 से, 16 का गुणा करेंगे 22.5 से तो ये आ जाएगा 360। और फिर 27.5 का गुणा करेंगे 8 से तो ये आ जाएगा 220। और फिर 32.5 का 5 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 162.5। और फिर 37.5 का 2 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 75। इतना आ गया। अब ये काम आपको, जैसे आप समांतर माध्य निकालते हैं, अब आपको समांतर माध्य का फार्मूला पता होना चाहिए। समांतर माध्य x बार जिसको कहते हैं वो होता है समेशन ऑफ FI इंटू XI अपॉन समेशन ऑफ FI। अर्थात हमें FI का मान चाहिए। FI हमारा क्या है तो यहाँ से निकाल लीजिए आप। समेशन ऑफ FI का मतलब हुआ कि इन सब का योग। अब आप इसको जोड़ दीजिए, 7 3 10, 15 10 25, 25 5 30, 10 40 और 40 40 80 आ गया इसका मान। कितना आ गया 80 आ गया इसका मान। अब आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, अब आपको यहाँ चाहिए समेशन ऑफ दिस। अब आप इसका समेशन निकालिए, योग FI इंटू XI। इसका मान देखिए क्या आ रहा है, इसको पूरा आप जोड़ डालिए। हमने जोड़ा है इसको, आप देख लीजिएगा। इसका मान आता है 1485, 1485, 1485 इसका मान आता है। अब इन मानों को मैं यहाँ रख देता हूँ, 1485 अपान 80, 1485 अपान 80 जब आप करते हैं तो इसका मान आता है 18.5625। इतनी ज़रूरत नहीं है, इसका मान आ जाएगा 18.56। यही आप इसका उत्तर हो जाएगा। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो मनोहर रे की किताब है आपकी, उसमें ये एग्जाम्पल में सॉल्व है। मनोहर रे की किताब जो हाई स्कूल में चलती है उसमें ये प्रश्न सॉल्व है, तो आप जो है इसको देख लीजिएगा। इसमें यहाँ के बाद तो आप क्वेश्चन कर लेंगे, लेकिन उसके पहले जो दिया हुआ है टेबल, वहाँ से ये बनाना, ये थोड़ा सा कठिन काम है, तो इसको आप देख लीजिएगा। बाकी तो आप सब जानते ही हैं। धन्यवाद। हाँ देखिए, अगला प्रश्न आपका चा, इसको मैं आपको करा चुका हूँ, देख लीजिएगा। अंगा आपका हल हो चुका है। अब अगला प्रश्न, दोनों ही सांख्यिकी के प्रश्न हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित बारंबारता से, बारंबारता बंटन से माध्यक, माध्यक कहिए, माध्यिका कहिए या मीडियन कहिए, एक ही चीज़ है। देखिए, वर्ग अंतराल दिया हुआ है 10 से 25, जिसकी बारंबारता 3 है। 25 से 40 10 है, 40 से 55 20 है, 55 से 70 13 है और 70 से 85 4 है। ये आप देखिए, इसका हल मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। देखिए, ये वर्ग अंतराल दिया हुआ है और ये बारंबारता दी गई है। तो अगर आपको माध्यिका निकालना रहता है, अब यहीं से प्रश्न का आपका स्ट्रीम बदल जाएगा कि आपको क्या निकालना है। समांतर माध्य निकालना है कि माध्यिका निकालना है कि आपको बहुलक निकालना है, उसी से आपको इतना चीज़ें आपको दी रहेंगी। तो अब अगर हमें इसमें से माध्यक या माध्यिका निकालना है तो मुझे इसकी संचयी बारंबारता निकालनी पड़ती है। संचयी बारंबारता देखिए क्या होती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जिसको कहते हैं CF।
तो जैसे ये 3 है तो यहाँ हमने 3 लिख लिया, 3 है तो हमने 3 लिख लिया। फिर 3 में हमने 10 जोड़ दिया तो क्या हो गया, 10 3 13, यहाँ लिख दीजिए आप चाहे। फिर 13 में हमने 20 जोड़ दिया, कितना आ गया ये 33। फिर 33 में हमने 13 जोड़ दिया, कितना आ गया 46। और 46 में हमने 4 जोड़ दिया, कितना आ गया ये 50। ये एक बार फिर बता दे रहे हैं, 3 है 3 लिख लिया, 3 में इसको आपने जोड़ा 10 तो 10 3 13 यहाँ लिखा। फिर जो आया उसमें आपने 20 जोड़ा, यहाँ ये आ गया 33। फिर जो आया उसमें आपने इसको जोड़ा तो 46 आ गया। फिर जो आया इसमें 50। अब इसका पहले हम टेस्ट करेंगे कि ये सही है कि गलत है। तो इसकी बारंबारता का योग करिए आप। इसको मैं एन से प्रदर्शित कर देता हूँ, स्मॉल एन से। तो ये 10 3 13, 13 13 13 26, 26 4 30 20 50, ये आपका कितना आ गया 50। और यहाँ भी ये अंतिम पद ये आपका 50 आ गया। अगर ये और ये दोनों बराबर आ गए तो मानिए आपका ये सही चल रहा है, अन्यथा अगर आप इसमें डिफरेंस आ रहा है तो आप इसको चेक कर लीजिए। इसका पूरे का योग और ये अंतिम, ये दोनों चीज़ें बराबर आनी चाहिए। अब देखिए, अब इसमें आपका है तो हम लेते हैं n बराबर 2, n बराबर 2 लेने पर तो यहाँ है 50, तो 50/2 क्या आ गया 25 आ गया। 50 का आधा क्या आ गया 25। अब आपको 25 देखना है कि संचयी बारंबारता के किस उसमें आ रहा है। तो 25 यहाँ 3 से बड़ा है, 13 13 से बड़ा 33 है, अर्थात 13 और इस वाले संचयी बारंबारता में 25 का मान आ रहा है। तो आपका जो इसको आप लॉक करिए, यही आपका माध्यक वर्ग हुआ 35 वाला। अगर ये 25 यहाँ डायरेक्ट आ जाता तो वही उत्तर होता, 25 नहीं आया है तो ये। अब देखिए, इसमें आपको फार्मूला आपको माध्यक का पता होना चाहिए। माध्यक या माध्यिका का फार्मूला है, देखिए क्या होता है। माध्यक या माध्यिका का फार्मूला होता है L + n/2 - CF अपान F × H। L + n/2 - CF अपान F × H। एक फार्मूला और भी होता है, आपको जो सुविधा पड़े उससे लगा लीजिए, दोनों में काम वही रहेगा। तो अब देखिए यहाँ पे इसके मान क्या हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे n/2 बराबर 50/2 25वां। तो आपको यहाँ लिखेंगे कि आपका जो वर्ग अंतराल आएगा, या आप यहाँ लिखेंगे माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग क्या आ गया आपका 40 से 55। माध्यक वर्ग क्या आ गया 40 से 55। यहीं से क्लियर होगा आपको। ये इसका आप योग करेंगे और इसका आप संचयी बनाएंगे, ये और ये पद बराबर आ जाएंगे। फिर आप इसका आधा कर देंगे n/2, तो ये आ गया 25। और 25 को देखेंगे कि संचयी बारंबारता के किस में आ रहा है, इसमें आया, तो आप इसको पूरा यहाँ से यहाँ ले लेंगे। तो ये इसका माध्यक वर्ग आ गया 40 से 55। अब यहाँ पे, अब इस फार्मूले में देखिए है क्या, जो यल होता है, जो स्मॉल यल है, स्मॉल यल क्या होता है, जो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। माध्यक वर्ग आपका क्या है 40 से 50, निम्न सीमा का मतलब इसमें कम कौन सा है 40, तो यहाँ हमने इसका मान रख दिया 40 प्लस। अब n/2 देखिए क्या है, n क्या है 50, 50/2, यहाँ लिखना चाहे तो 50/2 लिखिए, चाहे इसको डायरेक्ट 25 लिख दीजिए, माइनस CF। CF का मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, या इसको आप कहिए संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता, तो संचयी बारंबारता कई हैं कि, तो इसमें कौन सी आपको संचयी बारंबारता लेनी है। संचयी बारंबारता आपको वो वाली लेनी है जिसमें आपका ये 33 नहीं लेना है, 33 लेंगे तो ये ऋणात्मक आ जाएगा। आपको इसके पहले वो संचयी बारंबारता लेनी है जो माध्यक वर्ग के जस्ट पहले हो, अर्थात यहाँ पे लेना है 13। और बटे में यफ। यफ का मतलब है
फ्रीक्वेंसी या आप कहिए बारंबारता। तो ये कौन सी बारंबारता लेनी है? जो माध्यक वर्ग की बारंबारता है, अर्थात ये आपका कैपिटल एफ है, ये आपका सी एफ है जो लिया आपने, और यहाँ पे यल जो है ये आपका स्मॉल यल है, और एच होता है इनका इंटरवल। एच क्या है? इनका इंटरवल, इसमें गैप कितना है। 25 में से 10 जाएगा, कितना आ जाएगा? 25 माइनस 10 अर्थात 15, यही आपका एच होगा। यहाँ से 40 से 25 घटाएंगे, ये भी 15 हुआ। तो यहाँ एफ का मान कितना आ गया? 20, और गुणित एच का मान कितना आ गया? 15। अब आपको यही हल करना रहेगा और इसमें कुछ नहीं है। देखिए 40 प्लस 40 और प्लस, देखिएगा 40 प्लस 25 में से 13 गए 12 बटे 20 गुणित 15। अब यहाँ से ले लीजिए आप, 5 से काटिए, 5 3 15, 5 चौक 20, 4 एकम 4 3 12। तो ये आ गया 40 प्लस 9 बराबर 49। ये आपका इसका माध्यिका आ गई, यही आपका इसका उत्तर है। आप एक बार फिर से बता दे रहे हैं, आपको ये दिया रहेगा, वर्ग अंतराल दिया रहेगा, बारंबारता दी रहेगी। आपको इससे सबसे पहले संचयी बारंबारता निकालनी है जब आपको माध्यक या माध्यिका निकालना है, अन्यथा आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। तो आपने इसकी संचयी बारंबारता 3 है, यहाँ 3 लिखा, फिर 10 जोड़ा 13 आया, फिर आपने इसी तरह सिस्टम से जोड़ते रहे तो आपका ये आ जाएगा। यहाँ आपको लास्ट में चेक ये करना है कि इसका पूरे का योग और ये अंतिम पद ये दोनों बराबर आने चाहिए। इतना आने के बाद आप जो 50 आया है या जो भी आएगा उसका बटे 2 करेंगे। बटे 2 करने पे आपको यहाँ आ गया 25। अब 25 को आपको देखना है कि यहाँ संचयी बारंबारता के किस अंतराल में आएगा। तो ये आपका इसमें 33 में आ गया, इसको पूरा यहाँ से यहाँ तक ऐसे डॉर कर लीजिए। अब यही आपका माध्यक वर्ग कहा जाएगा, अर्थात माध्यिका आपकी इसी में एग्जिस्ट करेगी, इसी में होगी। अब आपके पास सूत्र ये होता है, माध्यक या माध्यिका बराबर L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपान एफ इंटू एच। ये आपके पास फार्मूला है। यहाँ L का मान होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, इसको 40 आप ले लेंगे। फिर n/2 को मतलब n 50 है तो n/2 आपका 25 हो गया। फिर सी एफ होता है वो संचयी, सी एफ उसका इंग्लिश लिखा हुआ है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, अर्थात इसको संचयी बारंबारता। इस जो संचयी बारंबारता जस्ट पहले ये है कि 13 ये हो जाएगा। और एफ आपकी होती है बारंबारता, माध्यक वर्ग की बारंबारता 20 है, आपने यहाँ रख दिया। और एच हो जो होता है इसका गैप, कितना गैप वर्ग अंतराल का, 25 10 में 15 गैप है, यहाँ सब जगह ये कॉमन रहेगा 15। तो यहाँ 15 रखा और फिर आपने इसको हल किया, आपका 49 आ गया। ये आपका उत्तर है। धन्यवाद।